हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी इस टाइम पे जो ऑफ़िस वाले हैं ऑफ़िस जा चुके हैं, स्कूल वाले स्कूल जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी जा चुके हैं। और आज है मेरा फ़ास्ट, तो मैं नहा धोकर पूजा करके बैठी थी। तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम बोल रहे थे कि हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे। जंतर मंतर तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ ज़रूर जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जिस दिन व्लॉग बनाती हूँ वो व्लॉग मैं अगले दिन पोस्ट करती हूँ। तो वो परसों का व्लॉग था जो आपने कल देखा, और कल हमारे जाने का प्रोग्राम था चंडीगढ़। लेकिन उससे पहले ही हमने जो मोदी जी की जो रील थी वो देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इसके पीछे जितने भी लोग थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है पेपर लीक के पीछे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कई लोग ऑफेंड भी हो रहे होंगे कि मतलब आप इतने समझदार होके और इस तरह से बच्चों के साथ जा रहे हो, ये वो सो करके। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये नहीं था। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती और किसी भी मतलब उसको लेके नहीं चलती, लेकिन जो बात सामने आई थी पेपर लीक की और जिस वजह से बच्चों ने सुसाइड किया, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। और इस प्रोटेस्ट के लिए ही हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि ये प्रोटेस्ट कुछ अलग ही रूप ले चुका है। अब ये प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट नहीं रह गया है जो पेपर लीक का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। वो ना होकर कुछ और ही बन गया था, ख़तरनाक चीज़। जहाँ की जाने का मतलब है कि हम लोग भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ वहाँ पे जाना चाहते थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बच्चों के लिए हमें बहुत बुरा लगा था, और वो बच्चों के लिए थोड़ा सा जाके एक अपने मन को भी, और हमारे बच्चे भी काफ़ी ऑफेंड हो रहे थे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा मतलब शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ये चीज़ करके मतलब उस वजह से हम लोग को ये था कि नहीं तुम बच्चे हो, तुम नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग तुम्हारे लिए हम लोग जा सकते हैं। तो हम जाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमें सारी बातें धीरे धीरे पता चली तो हमें सही नहीं लगा जाना। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये सूट मैंने आपको परसों दिखाया था। ये जो सूट स्टिच हो गया था, इसकी तुलपाई बची थी, अभी तुलपाई भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये सूट कंप्लीट हो गया है। इसका जो कपड़ा बचा था मैंने उसका बनाया है ये पोटली बैग। ये देखिए, ये इस तरह से ये पोटली बैग बनाया है, ये हाथ में पहनने के लिए। और इस तरह से ये पोटली बैग, टसल्स भी लगे हैं इसमें। और आज से मैं ऑफ़र भी स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफ़र है अपना राखी तक कि जो भी राखी स्पेशल ऑफ़र है कि जो भी यहाँ से कपड़े सिलवाएगा उसको, अगर उनका सूट का कपड़ा बचेगा तो मैं इस तरह से पोटली बैग बना के दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो जिस को भी अपना राखी के लिए कपड़े देने हैं टाइमली दे दें, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। और प्लीज़ ये मत करना कि सूट का कपड़ा कम हो तो भी आप ज़बरदस्ती बोलो कि नहीं इसमें पोटली बैग बना के दो। सूट का कपड़ा अच्छा खासा ठीक ठाक होगा तो ही मैं पोटली बैग बना पाऊँगी, क्योंकि देखो इसमें भी कपड़ा जाता है। ठीक है, अभी इसको ऐसा करने से क्या हो जाएगा? कल का असर एनी को ऐसा हो रखा है, आज ये ट्यूशन ही नहीं जा रही। कह रही कि आज मुझे सोना है, मैं कल की रात की नींद पूरी करूँगी। जैसे रात को इसने कोई जागरण पे जाना होगा, मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को जल्दी सुला दूँगी यार, ट्यूशन चली जा, लेकिन नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो आज दोपहर में बच्चों ने अच्छे से खाना ही नहीं खाया और खाना वैसे ही पड़ा है। तो मेरा तो आज फास्ट, तो मुझे बनानी थी सब्ज़ी, लेकिन अब दाल वगैरह पड़ी है तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। मैं अपने लिए कुछ ऐसे ही बना लूँगी हल्का फुल्का, और लेकिन भोग के लिए खीर बनानी पड़ेगी, तो खीर बनाते हैं। और बच्चों के लिए तो दोपहर का पड़ा है वही हो जाएगा, है ना। फिर एक्स्ट्रा बनाऊँगी तो
वेस्ट जाएगा। तो अभी मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं खीर बनाने के लिए, और बाकी सब्ज़ी वगैरह तो नहीं बनाऊंगी। और मैंने बना ली अपने लिए चाय। तो जब तक चावल होते हैं तब तक मैं चाय पीती हूँ। मेरा तो हो गया है पूजा का टाइम, और एकदम से काले बादल जो हैं वो छा गए हैं। अब थोड़ी देर में बस बारिश शुरू हो जाएगी मस्त। लेकिन अभी मेरा पूजा का टाइम हो रहा है। मैं तो फूल तोड़ने गई थी तो देखा मौसम में एकदम काले बादल आ गए। तो अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए फटाफट से, पर उसके बाद मौसम एकदम मौसम हो जाएगा फिर से। खीर तो मैंने दोपहर में बना ली थी भोग लगाने के लिए, लेकिन अब प्रसाद में मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी और वेजिटेबल चीला। एकदम बढ़िया सा बनाते हैं। उसके लिए पहले मैंने मूंगफली भून लिया है, ठीक है। तो अभी ये मूंगफली ठंडी हो गई है और मैं इसके ऐसे करके छिलके निकाल लूँगी, ठीक है। और तब इसकी चटनी बनाएंगे। पहले मैं इसके ये इस तरह से निकालूंगी, जैसे तवे से उतार के एकदम से जो मूंगफली को नहीं ऐसे छिलके निकालना। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद ऐसे सब छिलके निकाल लेने इसके सब मूंगफलियों के। और इस तरफ मैंने मिर्ची और धनिया को हल्का सा चॉप कर लिया है, और अब मैं जार में डाल दूँगी। पर उससे पहले ये मूंगफली डाल लूँगी। मूंगफली क्रश हो जाएगी उसके बाद मैं ये डालूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ये मूंगफली ऐसे पाउडर फॉर्म में आ गई है। बस इसी स्टेज पे हम ये डाल देंगे, और डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, और बन जाएगी हमारी मूंगफली की मिर्च वाली चटनी। तो यहाँ पे मेरा चीला भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं खाने बैठती इससे पहले की ये है मेरी चटनी भी रेडी है, चीला भी रेडी है। लेकिन प्रिंस आया अभी कॉलेज से, और वो कह रहा है पहले मुझे दो। अब प्रिंस को देते हैं, क्योंकि खाना ये लोग 8 बजे तक ही खाते हैं, इसलिए पहले प्रिंस को दे देते हैं थोड़ा सा ठुंगार, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक वो खाना नहीं खाता। इस टाइम इसको बोलो खाना खा ले प्रॉपर, तो वो नहीं खाता खाना। तो चीला रेडी हो गया। फिलहाल थोड़ा सा ठंगार के लिए उसको दे देते हैं। आजा कक्का, नीचे बैठेगा जाके। तो भी चीज अपना झंडा लेके जाइए। एक बोर्ड रेडी कर लिया रात को। सही में जा रही है ये? वही बोल रही कि जंतर मंतर आ जाओ। मैंने कहा जंतर मंतर चढ़ो है हमारे। हमें मज़ा कैसे आएगा? अभी बारिश शुरू ही हुई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, और बादल कितने काले हो रखे हैं। अरे यहाँ यूवी की मस्ती शुरू हो गई, यूवी बारिश में भीगेगा। ओह ऐसा तो उन्होंने भी नहीं किया, वो प्रोटेस्ट वालों ने, जैसे यूवी कर रहा है गुलाटियाँ, देखा तूने? ऐसा तो प्रोटेस्ट वाले भी नहीं मजा कर रहे थे। हमने घर में ही मजे कर लिए। है यूवी। बंदा पेट के वाली घूम गया पूरा। देखा कितनी तेज बारिश हो रही है। ये भी तो वायरल हो जाएगा। वन मोर। प्रोटेस्ट कर रहा है जंतर मंतर का साथ। ये वो जंतर मंतर वाला फील दिला रहा है हमें, बोल रहा है कि तुम वहाँ नहीं गए, मैं उसका फील यहीं पे दिखा देता हूँ तुम्हें। ये जंतर मंतर वाला फील दिला रहा है।
ये होता है स्टूडेंटों का नीट का मतलब कुछ भी करने का मतलब बारिश में से नहाने के लिए नहीं मिला तो बारिश आई नहीं ढंग से रही तो 2-4 बूंदे पड़ी, अभी होएगी तेज बारिश। चलिए भी खड़ा पर हम इतनी देर तक वेट थोड़ा ना कर सकते। मेरा हाथ भी गिल्ला हो गया। तो वो गीला, वो भी तो गीला ही हो रखा है। चल जा भाई, चल जा जा नहाने जा। अब नहीं तेरे फ्रेंड को पता लगेगा तो क्या हुआ, दोस्त है। देख गोड्डा तेरा पहले घिसा पड़ा है कुत्ते बाल्टी से आता बाल्टी से तो अंदर ही नहा, बाहर कहाँ? यहाँ पे नहाना है, बाहर नहाएगा। तो क्या हो गया, वैसे भी अभी बारिश आ ही रही है। बारिश आ रही है और रुक गई तो मर्डर कर दिया उड़ते उड़ते। मुझे होश आ हाँ गया, मुझे होश आ गया। मेरी माँ अरे यार, दीदी आ रही है। तो अभी इन्होंने खाना वाना खा के बैठ गए हैं और काफ़ी टाइम से ना इनकी गढ़वाली वाली क्लास नहीं लग रही है। अरे ऑन करो ऑन करो ऑन करो। काफ़ी दिन से इनकी गढ़वाली वाली क्लास नहीं लग रही है। नहीं अच्छा, मतलब चीज़ी मिलेगी तो तू करेगा, गढ़वाली बोलेगा तो क्या कि चीज़ी नहीं मिल रही तुम्हारे लिए, मैं बना तो रही हूँ घर पे। कल तूने बोला ना वो क्या पास्ता पास्ता बनाने के लिए तूने बोला ना। चलो ठीक है, मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। एक एक गढ़वाली में कुछ कुछ बोल दो शब्द। मेरे भाई बहने हो कैसे कैसे बोलते हैं वो मोदी जी? भाई भाजी, बाय भाजी, बाय भाजी देवी और सज्जनों। ओह ओह सर जी, एक गढ़वाली में कुछ शब्द बोलते हैं, फिर हम बाय बाय कर रहे हैं। क्या चाची बोलेगी पहले? चाची दी भाई सिमना पहला क्या बोलते हैं? सिमन्या 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 पहला सिमन्या राजीराव प्रणाम राजी रावा। कर दिया कुल्लर के साथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल गया है, तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो फटाफट से व्लॉग का एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यूवी बाय बाय। ये झेल नहीं पाया, वो तो बाथरूम के मरेगा। वो झेल नहीं पाया। यूवी बाय बाय। अब कर दे बंद।